नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं सब्जेक्ट हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक, इस सब्जेक्ट का टॉपिक है हमारा मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मॉइस्चर कंटेंट। देखिए, मॉइस्चर कंटेंट समझने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फूड और मॉइस्चर, फूड सभी लोगों को पता है कि जो भी हमारे वो मैटर जो हम लोग खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, वो सब हमारे फूड में आते हैं। और जितने भी फूड है हमारे, उन सब में कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट को आसान भाषा में अगर हम लोग कहें तो पानी की मात्रा। ठीक, किसी भी पदार्थ में मॉइस्चर कंटेंट अवश्य होता है। ठीक, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई मैटर। ठीक है, कि वो पूरी तरह सूखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट उसमें मॉइस्चर ज़रूर होता है। तो सर शुरू करते हैं। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द बॉडी। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए कंज्यूम किया जाता है, यानी खाया जाता है, फिर कंज्यूम किया जाता है। ठीक, इट इज़ यूजली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन एंड कंटेन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ये आमतौर पर एक पौधे या एनिमल ओरिजिन या फिर मतलब पशु मूल का होता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल, ये सभी क्या कहते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ऑल फूड कंटेंट सॉलिड वाटर एंड अदर केमिकल। जितने भी फूड होते हैं उसमें क्या कहते हैं, सॉलिड वाटर और अदर केमिकल पाए जाते हैं। ठीक, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ मटेरियल comprises all those substances which vaporize on heating and lead to weight loss of sample। देखिए, किसी भी कोई फूड कंटेंट होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसमें जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ शामिल होते हैं, वो गर्म करने पर वाष्पीकृत यानी वेपराइज हो जाते हैं। ठीक, और उनका जो सैंपल होता है उसमें कमी करते हैं। ठीक, मतलब जो भी उसमें पदार्थ होते हैं वो गर्म करते हैं तो वेपराइजेशन होने लगता है उनका, और उससे क्या कहते हैं, उनके वजन में कमी आने लगती है। द वेट इज डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस एंड इंटरप्रेटेड एज द मॉइस्चर कंटेंट। तो वजन जो है वह एक संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बैलेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इंटरप्रेटेड एज द मॉइस्चर कंटेंट, और नमी के रूप में उसे इंटरप्रेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मॉइस्चर कंटेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली वाटर बट ऑल्सो अदर मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ वाटर, बट ऑल्सो अदर मास लॉसेस। आज कुछ अलग से मास लॉसेस हो जाते हैं, कैसे? जैसे इवापोरेटिंग ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक, जो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं उनका इवापोरेशन, एल्कोहल, ग्रीसेज, ऑयल, एरोमेटिक कंपोनेंट, एज वेल एज डिकम्पोजिशन एंड कंबशन प्रोडक्ट। जितने ग्रीस, तेल, सुगंधित घटक होते हैं, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन उत्पादों को वाष्पित करना। ठीक, इवेपोरेट करना। द मॉइस्चर कंटेंट ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस परफॉर्म ऑन द मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारा, इसे मॉइस्चर ऐसे भी कहा जाता है, जो कि अधिकतर जो हमारे खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस में से एक होता है। वाटर एक्टिविटी मेजरमेंट पैरेलल टू मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड। देखिए, वाटर एक्टिविटी जो मेजरमेंट होता है ये मॉइस्चर कंटेंट के पैरेलली काम करता है। ये फूड की क्वालिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट में कितना उसका वाटर एक्टिविटी है, यह बताने के लिए होता है। जैसे कि कई सारे हमारे एग्जांपल में दिए गए हैं जैसे मीट में कौन कौन से आते हैं, पॉर्क, बीफ, चिकन, इन सब में कितना कितना वाटर कंटेंट होता है ये देखिए दिया है। जैसे पॉर्क में 53 से 60%, बीफ में 50 to 70%, चिकन 74%, फिश 65 to 81%। इतना वाटर कंटेंट इन सब में पाया जाता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे, जैसे बेरीज है, चेरीज़ है,
इन सब में 80 to 85 दिया गया है। जो एप्पल्स है हमारे, पीचेस है, इन सब में 90 to लगभग 90% दिया गया है। रुआब है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, इनमें 90 to 95% दिया गया है। ठीक, कुछ वेजिटेबल्स हमारी जैसे एवोकाडो, पीस, इन सब में 74 to 80 है। बीट्स है, ब्रोकली है, कैरेट है, इसमें 85 to 90 है। ठीक, बीन्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में 90 to 95 है। ठीक, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मॉइस्चर इन द प्रोडक्ट। मतलब जो मॉइस्चर का जो बॉन्डिंग होती है वो प्रोडक्ट से, वो किस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, मॉइस्चर इन फूड कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। जो फूड में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। जैसे इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, वैसे तो 3 प्रकार का होता है। होता है फ्री वाटर, जो फ्री वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, फ्री वाटर क्या होता है कि सरफेस पे इसके अगर वाटर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सरफेस पे अगर हमारा पानी है या तो वह हमारा फ्री वाटर होता है। जैसे ये डायग्राम देखिए, पहला वाला डायग्राम देखिए, वाटर ऑन द सरफेस जो दिखा है ना, सब्सटेंस पार्ट बीच में जो डार्क वाला है वो पार्टिकल है, और इसी बाहर साइड में पूरा सरफेस पे वाटर है। तो इस तरह अगर दिया गया है तो ये हमारा वाटर ऑन द सरफेस हो, यानी फ्री वाटर हो गया। ठीक, सेकंड हमारा एब्जॉर्ब्ड वाटर, वाटर इन लार्ज पोस्ट कैविटीज और कैपिलरीज ऑफ द टेस्ट। परीक्षा पता है छिद्रों गुहा हो किसकों में पानी, जैसे ये डायग्राम दिया गया है दूसरा वाला। इसमें देखिए जो डार्क पोर्शन है वो हमारा पार्टिकल है, उसके पोर्स में, कैविटीज़ में पानी भरा हुआ है, तो ये हमारा एब्जॉर्ब करके पानी इसमें भरा गया है, समझ लो पानी आ गया है। ठीक, तीसरा हमारा वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, क्रिस्टी कलर के रूप में पानी होता है, जैसे ये देखिए इस तरह का कुछ होता है। ठीक, तो ये 3 फॉर्म में पानी होता है, सरफेस पे, फ्री वाटर और क्रिस्टल रूप में। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉन्डिंग, किस किस तरह से बॉन्डिंग होती है। अगला हमारा एस्टिमेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का एस्टिमेशन कैसे होता है, देखिए मॉइस्चर कंटेंट इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन फूड मटेरियल। ये तो बताई चुकी है कि किसी भी फूड मटेरियल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वह उसके पानी की मात्रा को डिफाइन करता है। मॉइस्चर कंटेंट यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरियाज। कई सारे साइंटिफिक और टेक्निकल एरियाज में इसका यूज़ किया जाता है। एंड एक्सप्रेस इज एज रेशियो, रेशियो रूप में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जिसकी रेंज 0 से मटेरियल की पोरोसिटी सेचुरेशन पर डिपेंड करती है। 0 है तो मतलब वो कम्प्लीटली ड्राई है। इट कैन बी गिवन ऑन वॉल्यूमेट्रिक और मास बेसिस, यह वॉल्यूमेट्रिक और मास बेसिस पे दिया गया है। मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यानी मॉइस्चर कंटेंट हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। यानी ये हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि मॉइस्चर कंटेंट की यूनिट जो होती है वह परसेंट होती है। और इसको 2 बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, एक होता है वेट बेसिस, एक होता है ड्राई बेसिस। ठीक है, वेट बेसिस मतलब टोटल वेट, और जो ड्राई बेसिस मतलब ड्राई मैटर। इतना हमें याद रखना है कि अगर ड्राई बेसिस पे कहा जाएगा तो हम लोग ड्राई बेसिस पे अगर कहा जाएगा तो हम लोग ड्राई मैटर को आधार मानेंगे जो वेट होगा, और वेट बेसिस कहा जाएगा तो हम लोग टोटल वेट को आधार मानेंगे। ठीक, वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट जनरली यूज्ड, वेट बेसिस वाला अधिकतर यूज होता है। ड्राई बेसिस यूज प्राइमरीली इन रिसर्च। द मॉइस्चर कंटेंट एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग। देखिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं ये। अगर वेट बेसिस पे कहा जाएगा तो MW यानी मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस पर इक्वल टू W माइनस डी अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू जो होगा हमारा टोटल वेट होगा, डी जो होगा हमारा वो ड्राई मैटर होगा, इनटू 100। तो ये हमारा होगा वेट बेसिस पे। ठीक, अगर ड्राई बेसिस पे पूछा जाएगा मॉइस्चर कंटेंट तो हमारा होगा W माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए ड्राई बेसिस पे क्या कहा गया है, ड्राई बेसिस पे ड्राई मैटर को आधार माना गया, और वेट बेसिस पे टोटल वेट को आधार माना गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ज़्यादा टफ नहीं, बेसिक है एकदम। ठीक है, अगर वेट बेसिस पे कहा जाएगा तो W माइनस डी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। W क्या है हमारा टोटल वेट, और D क्या है हमारा ड्राई मैटर। और MW मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। MD क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस इक्वल टू W माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है,
M इज मॉइस्चर कंटेंट ऑन परसेंट बेसिस, W इज टोटल वेट और D इज ड्राई वेट। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन फूड्स। देखिए, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फ्रेश हेल्दी फूड्स। देखिए, कोई भी फूड को फ्रेश और हेल्दी बनाए रखने के लिए उसमें प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत आवश्यक है। इफ़ अ फूड इज टू मॉइस्ट और टू ड्राई, इट मे नॉट बी सुटेबल टू ईट एंड विल नॉट टेस्ट एज गुड एज इट वुड बी इफ हैड द करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट। देखिए, किसी भी अगर फूड में बहुत ज़्यादा पानी है या फिर बहुत कम पानी है, ठीक, पानी मात्रा जो है या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है, तो उस खाने में वो खाने के योग्य होता नहीं है और उसमें वैसा टेस्ट नहीं आएगा जितना उसमें करेक्ट बढ़िया अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो आता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट कंटेन मॉइस्चर। अधिकतर फूड प्रोडक्ट जो होते हैं वो मॉइस्चर उसमें होता है। द मॉइस्चर कंटेंट परसेंट इज सेल्डम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, rather it shows whether a product intended for trade and production has standard characteristics such as, कुछ मतलब प्रोडक्शन और उनके बिजनेस के उत्पाद के लिए कुछ वो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, जैसे स्टोरेबिलिटी। ठीक, पहला स्टोरेबिलिटी, सेकंड एग्लोमरेशन इन द केस ऑफ पाउडर, तीसरा है माइक्रोबियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, चौथा है फ्लो प्रॉपर्टीज विस्कोसिटी, पांचवा है ड्राई सब्सटेंस कंटेंट, छठा है कंसंट्रेशन और प्योरिटी, सातवां है कॉमर्शियल ग्रेड, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और लास्ट है लीगल कन्फर्मिटी। ठीक, तो ये कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे देखते हैं। In addition to above characteristics, the determination of moisture content plays an important role commercially with respect to following aspect। तो इनके अलावा मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, नीचे दिए गए जो टर्म है। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है फ्रेशनेस। फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मॉइस्ट टू टच। जो ताज़े होते हैं पके हुए फल और सब्जियां जो है वो स्पर्श करने में नम होती हैं। एज दे एज एंड बिगिन टू रॉट सम ड्राई आउट एंड सम पिक अप एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट बिगिन टू मोल्ड। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वह मतलब उनका सड़ने डिटोरेशन शुरू हो जाता है। ठीक, कुछ सूख जाते हैं और कुछ अतिरिक्त नमी उठाते हैं और मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लेबलिंग। फूड इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर ऑन सर्टेन फूड इन ऑर्डर फॉर देम टू पैकेज एंड लेबल। देखिए, जितनी फूड इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे एक मिनिमम या मैक्सिमम परसेंटेज होता है मॉइस्चर का, जिससे उनको क्या कहते हैं पैकेजिंग करने में और लेबल करने में दिक्कत ना हो। ठीक, पैकेजिंग करते टाइम उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है। ठीक है, इफ़ दे डोंट फिट टू दिस स्टैंडर्ड फूड कैन नॉट बी सोल्ड। यदि वह इन मानकों का पूरा नहीं करते हैं तो ये उनको बेचा नहीं जा सकता। और ये भी ज़रूरी भी है कि जैसे कि अगर कोई हम लोग कोई भी हमने प्रोडक्ट जो है हार्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे गेहूँ को हम लोग हार्वेस्ट किया, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वह लगभग 18-20 के आसपास होता है। लेकिन अगर उसको हम लोग कहीं स्टोर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट हमको सुखा के लगभग 12% के आसपास लाना पड़ता है। तो उसी के लिए कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी उसका मॉइस्चर कंटेंट हमें प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। हर फूड का एक स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉस्ट। इन प्रोसेस्ड फूड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ प्रोडक्ट कैन डिटरमाइन इट्स फाइनल प्राइस। किसी प्रोसेस फूड में जो वाटर परसेंटेज है वह उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस जो है, कीमत जो है वह निर्धारित करता है। जनरली अ प्रोडक्ट विद मोर वाटर विल कॉस्ट लेस। जो अधिक पानी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कीमत जो है वह कम होती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। बायोलॉजिस्ट एंड मैन्युफैक्चर नीड टू नो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड टू इंश्योर दैट इट्स प्रोसेस एंड पैकेजिंग इन सेफ स्टेबल वे। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको क्या कहते हैं ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है प्रोडक्ट में, जो वो लोग पैकेज करने वाले हैं या फिर कहीं बाहर भेजने वाले हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वह पर्याप्त है कि नहीं है। ठीक,
मतलब उसके लिए सेफ़ है, जितना भी उसमें दिया गया है वो सेफ़ है कि नहीं। पता चला कि उन्होंने ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कर दिया तो उससे ज़्यादा नमी होने से उसके सड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी। मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइंस द वे मोस्ट फूड टेस्ट, फील एंड लुक। देखिए अधिकतर जो फूड कंटेंट होते हैं उसमें उसके टेस्ट को और फील करने को और दिखने के तरीकों को निर्धारित करता है मॉइस्चर कंटेंट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे टू मेज़र फूड क्वालिटी। कई लोग देख के उसको बता देते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब सही है कि नहीं है, सड़ेगा गलेगा, ये उस पर डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे। ठीक। शेल्फ लाइफ। देखिए शेल्फ लाइफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन इट्स मॉइस्चर कंटेंट। किसी भी प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ होती है यानी उसकी एक प्रकार की जीवन समझ लीजिए, उसका जो जीवन है वो उस पर मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है। एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग एंड रेट ऑफ मॉइस्चर गेन ड्यूरिंग स्टोरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट आइसोथर्म स्टडी। जो उस प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग या फिर स्टोरेज के टाइम पे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वह उसके मॉइस्चर कंटेंट के दर पे ही निर्भर करता है। ठीक। जिसे सॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरी भी कहते हैं। ठीक। तो ये पॉइंट था हमारा शेल्फ लाइफ। ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो जो बीएससी एजी कर रहे छात्र हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।